नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर हो जाता है आर्मी जीडी का, राम सिंह यादव बुक का, ठीक है। 36वां कौन सा 36वां आपका प्रैक्टिस सेट हो जाता है। इससे पहले के 35 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक प्लेलिस्ट का, वहाँ पे जाके सारे के सारे आप वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है भाई। बात करते हैं यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सूचना आपके 2021 जो 25 अप्रैल को आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। जो आपका 25 अप्रैल को एग्जाम होने वाला है, अभी जो रद्द कर दिए गए हैं 2 एग्जाम, ठीक है। जीडी का और क्लर्क का जो हो गया था, रद्द हो गया था, टेक्निकल के हो गए थे, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर आर्मी भर्ती 2021, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए बैच चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच है, बहुत ही आराम से आप यहाँ पे एक प्रकार से पढ़ के आराम से एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। देखो, डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट देखने को मिलता है 50 क्वेश्चन वाला, ठीक है। यह क्वेश्चन पेपर होगा देखने को मिलेगा, और यह आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा शाम 10 बजे। आज थोड़ा लेट हो गया हूँ, ठीक है, थोड़ा काम था, कोई बात नहीं उसके लिए, ठीक है। जैसे मैं कल से आपके क्या है, प्रत्येक दिन आपके लिए टाइम पे आपकी सारी क्लासेस मिल जाएंगी, क्योंकि अभी स्टार्ट किया तो थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। तो कल हमारे क्या है, सारी की सारी क्लास आपको देखने को मिलेंगी। बात करते हैं यहाँ पर कल से सारी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। सामान्य ज्ञान की बात करते हैं, दो के लिए 2 बजे मिलेगा, ठीक है। 30% से 50% तक आपके हो सकते हैं प्रत्येक दिन, ठीक है, क्योंकि हमारा 25 अप्रैल को पूरा की पूरा हमें कंप्लीट करना है। बात करते हैं मैथ, आपको देखने को मिलेगा 4 बजे 25 क्वेश्चन मैथ के होंगे, और 10 से 15 क्वेश्चन आपके रीजनिंग को देखने को मिलेंगे, या फिर मैथ के ही हो सकते हैं या रीजनिंग के भी हो सकते हैं, ठीक है भी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें रीजनिंग इतनी ईजी, बहुत ईजी आती है, क्योंकि और मैथ आता है थोड़ा सा हार्ड लेवल का, थोड़ा सा अच्छे लेवल का आते कह सकते हैं, एक प्रकार से ज़्यादा हार्ड लेवल भी नहीं है, ठीक है, एक प्रकार से ईजी लेवल होता है, मगर कुछ क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आपके मॉडरेट होते हैं, तो उनको भी हम सारे के सारे देख लेंगे, ठीक है। पूरी बुक आपको यहाँ रिपीट करने वाला हूँ, आराम से वहाँ पे एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बाहर नहीं जाए, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन सारे के सारे पूछता है, ठीक है। राम सिंह यादव बुक पे सारी की सारी वीडियो हमारी डिपेंड होंगी, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, इतना जानकारी आपके लिए हो गई। कल से आपकी सारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ध्यान रखना, ठीक है। कल से सारी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, बने रहिएगा, ठीक है। बात करते हैं हमारा टारगेट जो होगा, टारगेट कब का है, 25 अप्रैल 2021 का हमारा टारगेट यहाँ पर बना रखा है। बात करते हैं क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट हो जाता है वो हमारा हो जाता है राम सिंह यादव बुक प्रैक्टिस सेट नंबर 36। अगर किसी को राम सिंह यादव की जो प्रैक्टिस सेट वाली 50 प्रैक्टिस सेट वाली बुक आती है, अगर वह किसी को चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ओनली 25 रुपये में आपको दी जा रही है, वहाँ पे खरीद सकते हैं, ठीक है भी। ओनली 25 रुपये में दी जा रही है राम सिंह यादव की बुक, आपको खरीदना है। जो प्रैक्टिस आपको पढ़ा रहा हूँ इसकी बुक है, ठीक है। खरीदना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाके आराम से आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है भाई। बात करते हैं जो साइट का खर्चा है वही लिया जा रहा है, क्योंकि वैसे तो आपको कम से कम 250 रुपये की, 125 रुपये से 150 रुपये तक की आपकी बुक मिलती है, मगर हम यहाँ पर ओनली आपको 25 रुपये में बुक यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है भाई। स्टार्ट करते हैं फटाफट। 100 मार्क्स का आपका टोटल क्वेश्चन पेपर होता है, 1 घंटे का समय होता है, 50 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन कितने का होता है, 2 मार्क्स का आपका होता है, ठीक है। ये 4 भागों में डिवाइड होता है। सामान्य ज्ञान के 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। साइंस से 15 क्वेश्चन होते हैं, मैथ से 15 क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग होते हैं। टोटल जो पेपर बन के तैयार होता है 50 क्वेश्चन का आपका पेपर बन के तैयार होता है। 2018 से सिलेबस चेंज हो गया है, ठीक है भाई। बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चनों की ओर। जो हमारा नया सिलेबस है इस पर आधारित है, ठीक है। 2020 वाला, 2019 वाला, सारे के सारे यही क्वेश्चन पेपर पूछे जा रहे हैं, और प्रीवियस ईयर पेपर जल्दी ही मैं आपको डालने वाला हूँ। 2 से 3 दिन में सारे के सारे डाल दूंगा, ठीक है। जितने 10 से 15 भी हुए हैं हाल ही में, सारे के सारे आपके पास मिल जाएंगे, ठीक है। और जिसके पास भी पेपर हो, ठीक है, वो हमें बेच सकता है, वो हमें क्या कर सकता है, बेच सकता है भाई, ठीक है। वो हमें क्या कर सकता है, बेच सकता है। उसके लिए यहाँ पर कितने 10 रुपये प्रत्येक पेपर दिया जाएगा, 10 रुपये प्रत्येक पेपर दिया जाएगा। आपकी भी हेल्प हो जाएगी, और कुछ भाइयों और को भी हेल्प देखने को यहाँ पर मिल सकती है, ठीक है भाई। तो आपको अगर किसी के पास पेपर है तो आप डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक हमारे व्हाट्सअप नंबर का, ठीक है। वहाँ पर कॉल भी कर सकते हैं, और व्हाट्सअप पे भी हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर वहाँ पे आपके खरीद सकते हैं, ठीक है। जितने पेपर हों आपके, वो सारे के सारे हम आपसे खरीद सकते हैं। तो बात करते हैं, अब आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई। हमारा सामान्य ज्ञान का देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, ठीक है। यहाँ दे रखा है तुम्हारा संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। संशोधित मूल्य वर्धित कर जो है उसका संबंध किससे है, व्हाट वेट, तो यहाँ पर बताना है कौन सा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल, तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिक्री कर से, तो बिल्कुल राइट आंसर सभी लोगों का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का है चोल साम्राज्य का अंत किसने किया था, ये आपको बताना है। चोल साम्राज्य का अंत किसने किया था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर कौन सा राइट आपका हो जाता है। अब चोल साम्राज्य से यहाँ पर आ गया है, तो चोल को हम देख लेते हैं, ठीक है।
चोल क्या करते हैं, चोल साम्राज्य को देख लेते हैं। चोल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था, तो वह आपके हो जाते हैं राजराज फर्स्ट। कौन हो जाते हैं, राजराज फर्स्ट आपके हो जाते हैं प्रथम शासक। अगर वह पूछ ले अंतिम शासक कौन था, तो वह आपका हो जाता है कौन, शासक ही नाम उसका था, उसका नाम शासक ही था। और जो शासक की मृत्यु की थी वह किसने की थी, जिसने, क्योंकि चोल वंश का अंत किया था, किसने अंत किया था ये आपको याद होना चाहिए। किसने किया था, मलिक काफूर ने किया था। किसने, मलिक काफूर ने किया था। मलिक काफूर कौन था, ये सेनापति था। कौन था, सेनापति था। किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। किसका था, ये अलाउद्दीन खिलजी का, है ना। किसका था, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था मलिक काफूर। मलिक काफूर ने मृत्यु की थी किसकी, शासक की, जो कि चोल वंश का अंतिम शासक था। और प्रथम शासक पूछ रहे तो कौन हो जाता है, राजराज फर्स्ट हो जाता है। सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए दे दी गई है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो इससे बाहर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था। तो महात्मा गांधी जो थे उन्होंने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर भाई ए आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। बहुत ही धमाल मचा रखा है उन लोगों ने, ठीक है। तो बात हो जाएगा 1 अप्रैल, कब, 1 अप्रैल 1920 में ये स्टार्ट हुआ था। ये क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। ये भी क्वेश्चन घुमाकर पूछ लेता है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था। तो 1 अप्रैल 1920 में प्रारंभ हुआ था और 1922 में क्या हुआ था, समाप्त हुआ था, ठीक है। 1922 में क्या हुआ था, समाप्त हुआ था। अब समाप्त क्यों हुआ था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। समाप्त क्यों हो गया था, तो ये हो गया था चोरी चोरा घटना के बाद, ठीक है। चोरी चोरा जो घटना हुई थी उसके कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए, असहयोग आंदोलन के लिए क्या कर दिया गया था, स्थगित कर दिया गया था, ठीक है। 4 फरवरी, ये भी याद रखना, डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 फरवरी 1922। अब पूछ ले कि असहयोग आंदोलन समाप्त कब हुआ था, तो हुआ था 4 फरवरी 1922 में। शुरू कब हुआ था, 1 अप्रैल 1920 में। तो दोनों की दोनों डेटें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें लिख लेना और याद कर लेना। अब वह क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि असहयोग आंदोलन क्यों समाप्त हुआ था, किसके लिए स्थगित किया गया था असहयोग आंदोलन के लिए, तो वह आपका हो जाता है चोरी चोरा घटना, जो 5 फरवरी 1922 में घटी थी। कब घटी थी, 5 फरवरी, ध्यान रखना 5 फरवरी 1922 में यह आपकी घटी थी चोरी चोरा घटना, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। एग्जाम में लिख सकते हो, सॉरी, एक प्रकार से आप अपने नोट्स में लिख सकते हो और इसे याद कर सकते हो, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा था बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी हो जाती है ये आपको बताना है, बिल्कुल। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है कैनबरा, बिल्कुल राइट हो जाती है। मुद्रा की बात कर ले यहीं पर, तो मुद्रा हो जाती है इसकी डॉलर। क्या हो जाती है, मुद्रा इसकी हो जाती है डॉलर। तो दोनों की दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, मुद्रा भी याद कर लेना और राजधानी भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो सभी लोग यहाँ पर आंसर देते हुए, बिल्कुल ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर स्थित है ये, तो बिल्कुल 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 जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है कानपुर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। सभी लोगों का आंसर यहाँ पर राइट आते हुए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। याद रखा है तुम्हारा 2022 का एशियाई खेल कहाँ खेला जाएगा। 2022 का जो एशियाई खेल यहाँ पर पूछ रखा है, ध्यान रखना कौन सा एशियाई खेल पूछ रखा है। 2022 का एशियाई खेल जो होंगे वो कहाँ होंगे ये आपको बताना है। तो ये आपके हो जाएंगे कहाँ पर, हांगझोंग चीन में हो जाएंगे। कहाँ हो जाएंगे, हांगझोंग चीन में हो जाएंगे। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है भाई बहुत ही अच्छा खेल गया है, धुआं उड़ा रखा सभी लोगों ने, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखा है निम्नलिखित में से कौन सा जीव सबसे प्रथम अंतरिक्ष में भेजा गया था, ठीक है। सबसे प्रथम जो जीव था जो अंतरिक्ष में भेजा गया था वह कौन था ये आपको बताना है। चूहा, बिल्ली, कुत्ता, इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग का आंसर यहाँ तो राइट ही आ रहा है, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, कुत्ता हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। यहाँ देखा है मणि का पत्रा किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पर आंसर देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मणि का पत्रा, याद रख लेना इसके लिए, ठीक है। मणि का पत्रा जी के लिए, मणि का पत्रा किस खेल से संबंधित है ये आपको बताना है। तो ये आपके हो जाती है टेबल टेनिस से। किस हो जाएंगी, टेबल टेनिस से हो जाती है। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बहुत ही राइट आंसर आपका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। याद रखा है भारत के द्वारा बनाया गया यूएवी का नाम क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। यूनाइटेड, कौन सा हो जाएगा इसका, यूनाइटेड एशियन, बी से बैंक हो जाएगा, यूनाइटेड एशियन,
हाँ सही है, यूनाइटेड एशियन बैंक ही बनेगा इसका, ठीक है। यूनाइटेड एशियन बैंक का नाम क्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। सभी लोग यहाँ पर आंसर दीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है निशान, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है, ठीक है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन नंबर 10 को देखें। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना किसने बनवाया था। तो फतेहपुर सीकरी में कौन रहता था भाई, अकबर रहता था, सीधी बात, ठीक है। तो अकबर ने ही बनवाया होगा, है ना, या जहांगीर होता तो जहांगीर उसका बेटा था, मगर बनवाया किसने, इबादत खाना की बात कर रहा है, इबादत खाना बनवाया था अकबर ने, ठीक है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है भाई, धुआं उठा रखा है सभी लोगों ने, ठीक है। सभी लोगों का आंसर यहाँ पर राइट आते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। कह रहा है विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, ये आपको बताना है। बिल्कुल सभी लोग यहाँ पर आंसर देते हुए विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है 28 फरवरी, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। याद रखा है तुम्हारा हॉटलाइन क्या है। हॉटलाइन है क्या ये आपको बताना है। हॉटलाइन होता क्या है, ठीक है। एक विद्युत तार होता है, एक दूर संचार कड़ी होती है। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है एक दूर संचार कड़ी, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। याद रखा है वुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है। बहुत बार, कम से कम 4 बार आपको पढ़ रखा है मैंने, 4 बार क्वेश्चन, ठीक है, 4 बार क्वेश्चन पढ़ रखा है। अब आपका आंसर बिल्कुल राइट आना चाहिए। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो स्पेन का हो जाता है। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था, है ना, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था, मक्का में हुआ था। यहूदी और ईसाइयों के कारण कहाँ चले गए थे, ये चले गए थे मदीना में, ठीक है, छोड़कर मक्का छोड़ कहाँ चले गए थे, मदीना में चले गए थे। तो पूछ रखा है निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो वो आपका जब हो जाएगा ईद उल मिलाद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईद उल मिलाद हो जाता है। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, ठीक है, सभी लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ देखा है जलीकट्टू खेल किस राज्य में मनाया जाता है। जलीकट्टू जो खेल है वो किस राज्य में मनाया जाता है। ये क्या होता है, एक सांड होता है उससे लड़ते हैं, ठीक है, वही तो होता है जलीकट्टू, बिल्कुल, हाँ ना, सभी को पता है, ठीक है। तो जलीकट्टू खेल किस राज्य में मनाया जाता है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है तमिलनाडु, बहुत ही अच्छा खेल गया भाई, धूम उठा रखा है सभी ने, ठीक है। यहाँ तो सिर्फ हम क्या करते हैं, धुआं उठाते हैं, और मैथ में क्या करते हैं, खेलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे हमारी हो जाती है साइंस स्टार्ट। साइंस के 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बहुत ही क्वेश्चन होते हैं, आराम से इन क्वेश्चन को आप अटेंड कर सकते हो। आप 40 प्लस क्वेश्चन जिसका भाई जाए, ठीक है, 40 प्लस स्कोर इसका भी जा रहा है, फटाफट कमेंट में लिख देना है, ठीक है, कमेंट में लिख देना कि मेरा 50 प्लस स्कोर गया है, ठीक है, बिल्कुल, उसका नाम लिया जाएगा आगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ तक, ऐसा ही पद्धति में बिजली की इकाई डैश है। ऐसा ही पद्धति में बिजली की इकाई क्या है ये आपको बताना है। बिल्कुल सही, सभी लोग यहाँ पर आंसर देते हुए ऐसा ही पद्धति की बात कर रहा हो, किसी की बिजली की इकाई पूछ रहा है, विद्युत की इकाई क्या हो जाएगी, एम्पियर हो जाएगी। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रखा है दर्पण के मध्य भाग को किस नाम से जाना जाता है। दर्पण का जो मध्य भाग होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे ध्रुवे नाम से जाना जाता है। क्या, उसे ध्रुवे नाम से जाना जाता है। ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो दर्पण के मध्य का जो भाग होता है उसे ध्रुवे कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, गिरती हुई तत्वों की क्या विशेषता होती है। अगर कोई वस्तु यहाँ पर है, ये हमारी पृथ्वी, इसकी ओर गिर रही है तो इसकी विशेषता क्या होगी, इसकी विशेषता क्या होगी, ये आपसे पूछ रखा है। एक बात बताएगा इसकी विशेषता क्या होगी। गुरुत्वाकर्षण होगा, बिल्कुल नहीं। कह रहा है चाल होगी, चाल भी नहीं होगी, चाल तो होती है, ठीक है, मगर पूछ रखा है विशेषता क्या होगी इसकी। विशेषता हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर बी, त्वरण। विशेषता क्या हो जाएगी, त्वरण हो जाएगी, क्योंकि त्वरण का जो जिस प्रकार से कह सकते हैं, त्वरण होता क्या है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। क्योंकि कोई भी वस्तु जब पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी जो स्पीड है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। स्पीड क्या होती है, बढ़ती जाती है, क्योंकि उसका त्वरण जो है वो क्या होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, सभी लोग बहुत ही राइट आंसर दे रहे हैं, ठीक है, सभी लोगों ने धुआं उठा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, सबसे हल्की धातु का नाम बताओ। सबसे हल्की धातु कौन सी है ये आपको बताना है। गैस कौन सी हो जाती है, गैस हो जाती है आपकी हीलियम। गैस कौन सी हो जाती है, गैस हो जाती है आपकी हीलियम। पूछ रखा है धातु कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी लिथियम, ठीक है। दोनों याद रखना, देखो गैस हो जाती है हीलियम और धातु कौन हो जाती है, धातु हो जाती है आपकी लिथियम। तो बहुत ही राइट आंसर सभी लोगों का आ रहा है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा होता है। देखा है किसी सेल का सही ईएमएफ मापन वाले यंत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं ये आपको बताना है। गाउस मीटर, गाउस मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर आपको पता है विद्युत धारा के अनुसार होता है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। बात रही यहाँ पर गाउस मीटर की, गाउस मीटर क्या होता है ये बताइएगा। गाउस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नापता है, ठीक है, गाउस, तो ये भी नहीं होगा। पूछ रखा है तुम्हारा क्या ईएमएफ, तो एक ही बच जाता है पोटेशियोमीटर, कौन सा होगा पोटेंशियोमीटर। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आते हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। देखा है नाभिकीय संलयन क्रिया होती है, नाभिकीय संलयन क्रिया किसमें होती है ये आपको बताना है। नाभिकीय विखंडन क्रिया किसमें होती है, आपके परमाणु बम में होती है, सॉरी हाँ परमाणु बम में होती है, ठीक है। दे रखा है तो वहाँ नाभिकीय संलयन तो किसमें हो जाएगी, ये हाइड्रोजन बम में हो जाएगी। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट। विखंडन हो जाती है परमाणु बम में और संलयन हो जाती है हाइड्रोजन बम में, ठीक है। दोनों का डिफरेंस आपको याद रखना है, आपको बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दे रखा है तुम्हारा स्तनधारी जीव किन से विकसित हुए हैं, स्तनधारी जो जीव हैं वो किन से विकसित हुए हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, स्तनधारी जीव किन से विकसित हुए हैं। तो यहाँ पर जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है परिसर्प, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। स्तनधारी जो जीव हैं वो किससे विकसित हुए हैं, परिसर्प से विकसित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चर्म के ऊपर, चर्म के ऊपर परत को क्या कहते हैं, जो हमारी चमड़ी है, ठीक है, उसके जो ऊपरी परत है उसे हम क्या कहते हैं ये आपको बताना है। ऊपरी त्वचा को क्या कहते हैं, तो ये तो सभी को पता होगी, इसे क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आ, सभी लोगों ने धुआं उठा रखा है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ देखा है 24 कह रहा है यकृत द्वारा स्त्राव किया गया वायल कहाँ जमा होता है। यकृत के अंदर जो वायल निकलता है, ठीक है, वह कहाँ जमा होता है, कहाँ पर इकट्ठा होता है, ये आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, ठीक है, गॉल ब्लॉडर, तो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है, ठीक है। सभी लोगों का आंसर यहाँ पर राइट आते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का सभी लोग आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। यहाँ दे रखा है तुम्हारे निम्न में से किस में कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक पाया जाता है। निम्न में से ही पूछ रहा है, बाकी बाहर से नहीं पूछ रहा है, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस में कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक पाया जाता है, तो बताएगा यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है चावल। चावल में कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कह रहा है खून के परिचलन की खोज किसने की थी, मतलब खून की खोज किसने की थी, डायरेक्ट ये उसने पूछ रखा है, ठीक है। खून के परिचलन की खोज किसने की थी, ये हो जाते हैं आपके विलियम हार्वे। तो विलियम हार्वे ने की थी खून के परिचलन की खोज, और खून का जो वर्ग हो जाते हैं, ठीक है, समूह की खोज किसने की थी, वो आ जाते हैं तुम्हारे कार्ल लैंडस्टीनर ने, ठीक है। कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी समूह की खोज। अगर वो पूछ ले खून की खोज किसने की थी, खून के परिचलन की खोज किसने की थी, तो विलियम हार्वे ने। अगर पूछ ले समूह की खोज किसने की थी, ठीक है, रक्त समूह की खोज, तो वो जाते हैं आपके कार्ल लैंडस्टीनर। दोनों की दोनों आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछ लेता है दोनों में से एक ना एक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 27, यदि किसी घोल में H+ को 10 गुना बढ़ाया जाए तो pH मान में क्या परिवर्तन होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल। यदि किसी घोल में H को 10 गुना बढ़ाया जाता है तो उसका जो घोल होगा 1 से घटेगा। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है सभी लोगों का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा देगा। निम्न में से सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में पाया जाता है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वो सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है, बिल्कुल। इनमें से बताना आपके सामने रखे हैं H2O, H2SC या फिर H2S या फिर HF। तो यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड में जो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा किस में ज़्यादा होती है, तो सबसे ज़्यादा किस में होती है, ये आपकी हो जाती है तुम्हारे हाइड्रोजन, ठीक है, फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड में। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। याद रखा है पेशाब में शक्कर, पेशाब में शक्कर जो होती है ग्लूकोज होती है, उसका पता लगाने के लिए किस प्रतिकृमि का प्रयोग किया जाता है, ये आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, किस प्रतिकृमि का प्रयोग किया जाता है, तो वह कौन सा हो जाता है, सभी लोग यहाँ पर आंसर दीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है कौन सा, ये हो जाता है तुम्हारा
ब्रेडीज, तो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है ब्रेडीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सा विद्युत कुचालक है? निम्न में से कौन सा विद्युत का कुचालक है, मैं आपसे पूछ रखा है। ग्रेफाइट सुचालक है, एल्यूमिनियम सुचालक है, मगर जो हीरा है वो कैसा है, कार्बन है, तो ये क्या हो जाता है आपका कुचालक हो जाता है। तो जिन लोग का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। सभी लोगों ने यहाँ पर धुआं उड़ा दिया भाई। अब बताना है 30 में से कितना किया, फटाफट कमेंट पर कमेंट करो। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर मैथ के भी 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो फटाफट इनको भी देख लेते हैं। ठीक है, और सभी लोग स्कोर बताना है। ठीक है, स्कोर बताना है कि स्कोर हमारा आज इतना रहा है, क्योंकि 25 अप्रैल हमारा क्या है, टारगेट है, हमें धुआं उड़ाना है। 25 अप्रैल को जाकर पूछ रखा है कि इसको ऐड करना है, तो एडिशन इसकी करिएगा फटाफट। इसका आंसर देना है कितना होगा। ठीक है, 31 का दे रखा है तुम्हारा 0.0002, फिर दे रखा है तुम्हारा 0.02 दे रखा है, फिर आपका दे रखा है 0.002 दे रखा है। मैं यहाँ पर 0 लिख लूँ। ठीक है, अब 0 लिख लेते हैं। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे कितना जाएगा 2, यहाँ पे कितना जाएगा 2, यहाँ पे कितना जाएगा 2। ठीक है, और यहाँ पे कितना जाएगा 0, और पॉइंट यहाँ पर लगी जाएगा। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बहुत ही अच्छा खेल गए वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। यहाँ पर रखा है यदि एक गाय एक 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधी है तो वह कितने क्षेत्र तक घास चर सकती है? ये आपको बताना है कितने क्षेत्र तक घास चर सकती है। फटाफट आंसर दीजिएगा। बिल्कुल, यदि एक गाय है वो कितने मीटर, अरे गोले में ही तो खाएगी, यहाँ पर बंधी हुई है रस्सी से, यहाँ पर बंधी हुई है, तो इस प्रकार से ही तो खाएगी, है ना, एक वृत्त के आकार में तो खाएगी। मतलब 14 मीटर रस्सी है तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर बराबर हो जाती है 14 निकल के आती है ना, त्रिज्या आर बराबर कितनी जाएगी 14। तो कह रहा है कितने क्षेत्रफल का घास खा लेगी, तो हमें निकालना क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। रख दो फटाफट, पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, आर बराबर दे रखा है तुम्हारा 14, तो 14 मल्टीप्लाई 14, 7 दूनी कितना हो जाता है 14, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 मल्टीप्लाई 14 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा 14 चौका 56 के 6। ठीक है, 14 चौका 56 के 6 हो जाएंगे, हाथ से लगे 4 5, 14 चौका 56, 57 58 59 60 61, तो बचेगा कितना आपका हो जाएगा 616। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बहुत ही अच्छा खेल गए हैं, सभी लोगों ने धुआं उठा रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी बहुत ही राइट आंसर आ गया वो बहुत ही अच्छा खेल गए वो सभी लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेते रहना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा 33। यहाँ दे रखा है तुम्हारा 520 में कौन सी छोटी संख्या का योग करने से संपूर्ण वर्ग बनता है? तो आपको मैंने बता रखा है क्या करना है भाई, 30 तक का स्क्वायर याद करना है और 20 तक का क्या याद कर लेना है, क्यू याद कर लेना है, फटाफट आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो बताना है ये किसके आसपास में है, ये किसके आसपास में है, तो ये आपका हो जाएगा 23 23 529, है ना, कितना हो जाता है 23 23 हो जाता है 529, तो क्या है 20 दे रखा है तो 9 प्लस ऐड कर दूंगा तो 529 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। बता रखा है 30 तक का स्क्वायर कर लेना, 20 तक का क्यू याद कर लेना, करोगे तभी इन क्वेश्चनों को बिल्कुल हलवा बना पाओगे। ठीक है, तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल बहुत ही अच्छा खेल गए हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर इतना है तो ए की क्यू प्लस बी की क्यू प्लस सी की क्यू का मान क्या होगा? एक बात बताइएगा, ए बी सी बराबर तो उन्हें दे दिया 0, ए बी सी बराबर दे दिया उसने 0। ठीक है भाई, जब इसे खोलोगे आप तो किस में खुलेगा, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और प्लस मतलब ए की क्यूब बी की क्यूब थ्री की क्यूब, जब इसे पूरा खोलोगे ना आप, ठीक है, पूरा खोलोगे तो जब इसे इसमें 0 जब इसका मान रखोगे तो सिर्फ आने वाला है कौन सा 3ABC। इस प्रकार से 2ABC आता है, उसी प्रकार से 3ABC आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। इसे करने की जरूरत नहीं है, माइंड में इतना कर सकते हो यार, है ना, फार्मूला याद हो तो माइंड में इतना कर सकते हो। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। 2 तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर 3 घात दे रखी है, तो 3 घात होगी, पहली बात तो ये हो गई, तो 3 तो होगा ही होगा, तो कौन सा जाएगा 3AB हो जाएगा। बस माइंड चलाना है थोड़ा सा, क्वेश्चन सॉल्व है ना, बिल्कुल सही। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपको जाता है, बहुत ही अच्छा खेल गए हो सभी लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 35 का आंसर देना है। 35 का आंसर हमारा कौन सा हो जाता है, यहाँ दे रखा है तुम्हारा 3x + 2y = 11 और 2x + 3y = 4, तो दे रखा है x + y का मान क्या होगा। तो भाई इसे तो सॉल्व करना ही पड़ेगा हमें। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। 3x प्लस कितना दे रखा है 2y बराबर दे रखा है तुम्हारा 11 और फिर दे रखा है तुम्हारा 2x, ये समीकरण मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ दे रखा है 2x प्लस कितना हो जाएगा 3y बराबर कितना हो जाएगा 4। कट सकता है, कटेगा नहीं, कटेगा नहीं कटेगा, तो भाई ये हो जाती है समीकरण सेकंड। अब हमें क्या कर लेते हैं, इससे इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर करेंगे तो टोटल में 2 की मल्टीप्लाई, यहाँ करेंगे 3 की मल्टीप्लाई, तभी सारे सगरे हमारे कट जाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 3 कितना हो जाएगा 6x प्लस कितना हो जाएगा 2 दूनी 4
बाई, ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा 11 दूनी 22, ये समीकरण हो जाती है 3, ठीक है। उसके बाद करते हैं हमारा 3 दूनी 6x प्लस कितना हो जाएगा हमारा 3 3 9 बाई बराबर कितना हो जाएगा 4 3 12 बराबर ये हो जाती है हमारी 4 समीकरण, ठीक है। अब बात करते हैं इन्हें सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, मतलब घटाने पर तो माइनस 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 हो जाएगा, ये कट जाएंगे, ठीक है। बचेगा कितना, तो यहाँ माइनस का 4 बाई बचेगा और बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 22 में से जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा आपका हो गया, यहाँ बचेगा भाई 0 और यहाँ बचेगा 1, मतलब 10 बचेगा, ठीक है। 10 बचेगा तो बाई बराबर कितना हो जाएगा 10 बटे कितना हो जाएगा आपका बाई बराबर, ठीक है ना। 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 4 3 3 9, बिल्कुल सही है। माइनस तो कहीं है भी नहीं है ना, माइनस तो कहीं है भी नहीं, तो यार पॉइंटों में आएगा ही तो 3x, ठीक है भाई 2x, ठीक है 4 आ जाएगा 11 दूनी 22 4 3 12, ठीक है 3 3 9 3 दूनी 6 6 4, ठीक है यार क्या हो रहा है अभी ये। तो बाई बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस का है, बाई बराबर हो जाएगा 4, ठीक है 11 दूनी 22 और 4 3 12, ठीक है 10 ही आएगा, ठीक है। जब इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2.5 आने वाला है यहाँ पर, तो बाई बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 2.5, बाई बराबर आता है माइनस का 2.5, ऐसा कुछ दे ही नहीं रखा है इसमें, तो ऐसा कुछ तो इसमें दे ही नहीं रखा है, तो ऐसा करो ना, ऐसा करो, इसे सॉल्व ही मत करना, ठीक है, इसे सॉल्व मत करना तुम, ठीक है, इसे सॉल्व मत करना, आप इसको शॉर्ट बता रहे हो, बिल्कुल शॉर्ट, ठीक है। ऑप्शन में इतनी पता है मुझे, ऑप्शन में से ही एक ही होगा, किसी ना किसी ऑप्शन में से एक होगा, है ना, होगा ना होगा, बिल्कुल। जब होगा तो मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत ही क्या है, मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत ही क्या है, समीकरणों को सॉल्व करने की, यहीं पर कर सकता हूँ ना मैं। अगर x बराबर दे रखा है 5 और y बराबर दे रखा है 2, इनको यहाँ पर ऐड करके देख लेता हूँ मैं। 3 मल्टीप्लाई x बराबर मैंने 5 मान लिया, ठीक है, और प्लस 2 y बराबर मैंने मान लिया 2, ठीक है, और बराबर मुझे 11 आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो सॉल्व नहीं होगा। तो 5 दिया कितना हो जाएगा 15 और प्लस 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, आना चाहिए, हो रहा है 19, होना चाहिए कितना 11, तो ये तो होगा नहीं, ये भी कैंसिल, ठीक है। इसको रख के देख लेते हैं यहाँ पर, इसको रख के देखिएगा, यहाँ पर 3 x की जगह रख लेता हूँ 3 और कितना हो जाएगा प्लस 2 और 3 के बाई की जगह लेता हूँ 3, ठीक है, बराबर कितना आना चाहिए था 11 आना चाहिए, देख लो भाई, ठीक है। 3 3 कितना हो जाएगा 9 प्लस 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और बराबर आना चाहिए कितना 11, मगर आ कितना रहा है 15, तो ये भी नहीं होगा, ये भी कैंसिल, ठीक है। इसको देख लो, इसको इसमें पढ़ कर देख लो, ठीक है। अगर बात करता हूँ 3x बराबर कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 और y बराबर कितना हो जाएगा 11, जब इसे सॉल्व करूँगा तो ये भी नहीं आने वाला है, और इसको रखूँगा 5 रखूँगा तब भी नहीं आने वाला है। तो ये सारे के सारे क्या दे रखे हैं, गलत दे रखे हैं, सारे के सारे गलत, इसमें से कोई सा भी सही नहीं है, यहीं पर आप चेक करके देख सकते हो, ठीक है भाई। एक्स और वाई का मान कोई भी सही नहीं है, सारे के सारे यहाँ पर गलत दे रखे हैं, एक बार आप भी इसे चेक करके देख सकते हो, आएगा ही नहीं, ठीक है, इनमें से कोई सा नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आपको एफएम मिलेगा, फुल मार्क्स मिलने वाला है यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा 36, इसका आंसर मैं नीचे दे रखा है, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंदी था तो यहाँ पर हो नहीं पाता इतनी जगह में, तो मैंने यहाँ पर नीचे ले रखा है, प्लीज नीचे देख सकते हो, ठीक है। ये देखो, ये पूरा की पूरा मैंने दे रखा है, आपको समझा रखा है, इसका फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ मैं, ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार सॉल्व करना है जिसमें मैंने किया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने शॉर्ट कर दिया है, यहाँ पर थोड़ा सा, इसको डायरेक्ट करोगे आप सॉल्व तो इतना आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, इसे वैसे आप छोड़ भी सकते थे, ठीक है। अगर आपको टाइम बचता है तो इसे कर लेना, एक बार मैंने करके आपको दिखा दिया है, ठीक है। फिर दोबारा करवा दूंगा समझ में नहीं आए तो, ठीक है, बिल्कुल। जब बुक पढ़ाऊंगा, ये बुक में दे रखा है, बुक में पूरा सॉल्व करा दूंगा आपके लिए मैं, क्योंकि बुक में एक ही क्वेश्चन लूँगा ना, पूरा की पूरा एक ही क्वेश्चन लूँगा। यहाँ पर 3 क्वेश्चन ले रखे हैं, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा जगह कम हो रही थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको नहीं पढ़ाया, ठीक है। अगले में पढ़ा दूंगा आपके लिए सारा की सारा, बुक पढ़ाऊंगा भी सारी, पूरी की पूरी बुक कराना है मुझे, 25 अप्रैल तक आपका पूरा की पूरा कंप्लीट करवा देना है कोर्स, ठीक है। बात करते हैं आगे, देखो 37 यहाँ दे रखा है, यदि x को 6 से गुणा करते हैं और 9 घटाते हैं तथा x को 4 से गुणा करते हैं और 11 मिला देते हैं तो दोनों नई संख्या बराबर आती हैं, तो बताना है वह संख्या कौन सी है। तो फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। एक बात बताइएगा, अगर मैं x में x है, इसमें कोई 6 की मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, और प्लस क्या कर देता हूँ 9 करता हूँ, तो बराबर, सॉरी माइनस करता हूँ ना, और माइनस में करता हूँ 9, तो मेरे पास जो संख्या निकल के आती है, ठीक है, वह किसके बराबर है,
तो वह बराबर है आपके x मल्टीप्लाई अगर मैं 4 से गुणा करता हूँ, ठीक है, और 11 उसमें ऐड कर देता हूँ, 11 उसमें ऐड कर देता हूँ, तो मेरे पास वही संख्या प्राप्त होती है जो यहाँ पर हो रही है, ठीक है। दोनों संख्याएं क्या होंगी, बराबर प्राप्त होंगी। इसमें रख के देख लो आप। अगर मैं यहाँ पर 15 रख लेता हूँ तो 15 छक्का कितना हो जाएगा 90, 90 में से 9 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 90 में से अगर 9 घटाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा 81, आएगा ना, बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पर रख लूँ कितना 15, 15 चौका 60, 60 में 11 जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 71। तो आना चाहिए कितना 81 और 71, दोनों यहाँ पर आना चाहिए सेम सेम, तो आ नहीं रहे दोनों, ये तो होगा नहीं, तो ये हमारा हो गया कैंसल। ऑप्शन 2 को उठाते हैं 12। अगर मैं x की जगह 12 रखता हूँ, 12 छंग 72, 72 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 72 में से 9 जाएगा तो बचेगा 63, ठीक है 63। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पर 12, 12 चौक 48, 48 और 11 कितना हो जाएगा आपका 48 और 11 हो जाएगा 50, 9 59, तो ये भी नहीं होगा। बचता है हमारा सी, इसको देख लेते हैं। अगर 10 छंग कितना हो जाएगा 60, 60 में से 9 घटाऊंगा तो मेरे पास कितना आएगा 51, ठीक है, कितना आएगा 51। 10 चौक कितना हो जाएगा 40, 40 में 11 जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 51। दोनों की दोनों संख्याएं क्या आ गई भाई, दोनों की दोनों संख्याएं आ गई यहाँ पर सेम निकल कर। तो यही पूछ रखा है कि दोनों नई संख्या क्या होंगी, बराबर आती हैं, तो हमारे पास बराबर यहाँ पर आ रही है किससे, ऑप्शन नंबर सी से। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बहुत ही अच्छा खेल गए हैं सभी लोग, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर होगा। tan 65 माइनस कॉट 25 का मान क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। ये बहुत ही ईजी, आराम से थोड़ी सी जगह हम कर सकते थे, ठीक है। यहाँ दे रखा है tan 65 अंश और माइनस दे रखा है तुम्हारा कॉट 25 डिग्री, ठीक है, 25 अंश। तो बताना है यहाँ पर इसका मान क्या रहने वाला है। अगर मैं tan को कर दूँ, ये हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉट है, सॉरी कॉट है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा, ठीक है, बराबर मैं लिख सकता हूँ, इसका ये फार्मूला होता है ना। और यहाँ कितना हो जाएगा कॉट 25 थीटा। अगर मैं इसको जगह थीटा का जगह रख दूंगा 25 तो मेरे पास कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉट 25 थीटा माइनस कॉट 25 थीटा, ठीक है। अगर कॉट में माइनस का ही प्लस का है, दोनों कट जाएंगे तो आएगा क्या मेरे पास, ठेंगा ही तो आएगा, जीरो ही तो आएगा, है ना। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर भाई कौन सा आ रहा है, डी आ रहा है, बहुत ही अच्छा खेल गए हैं, ठीक है सभी लोग। तो स्क्रीनशॉट साथ साथ में लेते रहना, मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट को देखो, ये आपने उतार लिया होगा, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। भाई ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा अटपटा लग रहा था, ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व नहीं हो पाया एक प्रकार से, मैं बात करता हूँ अपनी कह रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो कैसे सॉल्व करूँगा एक बार बताइएगा। यहाँ भी साइन, यहाँ भी साइन, यहाँ भी साइन, साइन साइन करूँगा ऐड तो हो जाएगा 60 अंश, ठीक है। यहाँ 70 अंश, 70 अंश को मैं अगर करूँगा सॉल्व तो कॉस में हो जाएगा फिर। तो अगर कॉस में होगा भी तो 90 प्लस या माइनस करूँगा तब भी नहीं आ रहा मेरे पास, ये तो निकल के कुछ भी, ठीक है, तब भी मेरे पास निकल के नहीं आ रहा था। तो ये अगर पूरा सॉल्व करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, साइन 10 अंश आएगा, वो माइनस का, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो साइन 10 अंश का कोई मान तो होता नहीं है, तो वैसे मान तो 0 आ रहा है उसमें ऑप्शन में, ठीक है। आंसर कौन सा आ रहा है, डी। तो इसको मैं आपको क्या है फिर देखूंगा, ठीक है, इसके लिए आप देख सकते हो एक बार, ठीक है। ऐसे ऐसे आप अगर कर सकते हो तो डिस्क्रिप्शन में आप किस प्रकार सॉल्व किया बता देना मुझे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। यह क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट क्वेश्चन लगा, ठीक है भाई, मैं इसको करा दूंगा लास्ट में। दो क्वेश्चन बच गए हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने आपको नहीं कराए हैं, वो आपको मैं करा दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको करा दूंगा। फिर दे रखा है तुम्हारा सही विकल्प चुनो, कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर ए और 9 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। ये दे रखा है तुम्हारा 9 सेक स्क्वायर ए और माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर मुझे ज्ञात करना है। कैसे होगा, इसमें मैं 9 को कॉमन मान लूँगा, यहाँ कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ठीक है, 10 स्क्वायर ए। और जो हमारा होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, इसका मान होता है हमारा 1, ठीक है, इसका मान क्या होता है 1 होता है, ये हम लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई अंदर का पूरा मान हो जाता है कितना, अंदर का जो पूरा मान हो जाता है वो 1 हो जाता है। तो इसे सॉल्व करूंगा 9 मल्टीप्लाई 1 बराबर कितना हो जाएगा 9 ही आएगा। तो इसका आंसर कौन सा रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर
फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बहुत ही अच्छा खेल गए हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। यहाँ रखा है 41, कह रहा है निम्न समीकरण में एक्स का मान क्या होगा, ये आपको बताना है एक्स का मान यहाँ पर क्या रहने वाला है। यहाँ अगर मैं सॉल्व भी तो करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है, सीधी बात है। ठीक है, अगर मैं इसको क्या करूँ, इसका एलसीएम मान सकता हूँ नीचे, है ना, एलसीएम मान कर लेता हूँ तो साथ में कितना हो जाएगा 21, 21 आ जाएगा नीचे, ऊपर कितना हो जाएगा 21 तो 7 आ जाएगा, 7x आ जाएगा, 7 से करूँगा। ठीक है, एलसीएम मान कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसको आपको करना है, एलसीएम मान कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7x और 7 यहाँ 21 आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा आपका ऐड प्लस प्लस, है ना, प्लस हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल यह माइनस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, माइनस है, माइनस होगा। फिर कितना हो जाएगा, इधर इधर करूँगा 21, 7 21 3 से करूँगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा 3 चौक 12 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x माइनस 1 बटे कितना हो जाएगा 5। ठीक है, 5 से इधर हो जाएगी, इससे इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना हो जाएगा फिर बताइएगा। 5 से करूँगा, 5 से कितना हो जाएगा 35x माइनस 21, ना सॉरी 5 1 5, 5 से मल्टीप्लाई करो ना, 5 1 5, 5 2 10, 105 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 5 3 15x हो जाएगा। ठीक है, और माइनस कितना 12 पंजे कितना हो जाएगा 60, और बराबर इस 21 से करूँगा, 21 दूनी कितना हो जाएगा 42x हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसे आगे जब सॉल्व करूँगा तो मेरे पास कितना आने वाला है, ये हैं कितने हैं 35 ये हैं और 15 ये हैं, कितने हो गए आपके, ये हो गए तुम्हारे 50, 30 40 50x हो गए। ठीक है, 50x हो गया, 50x में से 42x ये कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 42x, तो बचेगा क्या मेरे पास, बचेगा क्या बताइएगा, बचेगा 8x। ठीक है, 8x बच जाता है 1, x सारे हमारे हट गए। उसके बाद ये 60 है, ये कितना है, ये आपका हो जाता है 105। टोटल इन्हें ऐड करूँगा क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, दोनों क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, मगर चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का ही रहेगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड करूँगा तो मेरे पास कितना आने वाला है, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास कितना आने वाला है, देखिएगा फटाफट। बिल्कुल 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 ऐड कर ले मेरे भाई, कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा, है ना, 65 165 165, और ये जब इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और माइनस का 21 दे ही रखा है, तो 8x बराबर कितना हो जाएगा, जब इसे इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 4 1। ठीक है, 144 आएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 144 बटे कितना हो जाएगा 8। इसे सॉल्व करूँगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 8 1 8 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 8 2 64 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा x का मान आपका मिला है 18। तो जिन लोग का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, फटाफट स्क्रीनशॉट इसका ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, ठीक है, बिल्कुल 42 को देखते हैं, यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। देखा, यदि 2/5 क्विंटल चावल की कीमत 180 रुपये हो तो 4/6 क्विंटल चावल की कीमत क्या होगी, ये आपको बताना है। तो एक बात बताएगा, आपको मैंने बता रखा है कि 2/5 क्विंटल की जो कीमत है वो कितनी है, वह आपकी हो जाती है 180 रुपये। कितनी, 180 रुपये। आपको मैंने बता रखा है नीचे वाली जो संख्या होती है वो क्या होती है, वास्तविक होती है। कैसी होती है, वास्तविक संख्या होती है नीचे वाली, ऊपर वाले का मान यहाँ पर सामने दे रखा होता है। ठीक है भाई, ऊपर वाले का सामने यहाँ पर मान दे रखा होता है। तो 2 बराबर कितना दे रखा है 180 दे रखा है, और वास्तविक हमें निकालना है, वास्तविक कितना है 5। 2 बराबर कितने के 180 के, तो 1 बराबर कितने के आप कहोगे, 1 बराबर हो जाता है 90 के, निकालना है 5 बराबर तो कितना हो जाएगा 9 पंजे जाएगा 45, मतलब 450 रुपये के बराबर हो जाता है आपका। इसका मतलब जो 4 वस्तुएं हैं, टोटल जो वस्तुएं हैं वो कितनी है 450 की हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 4/6 क्विंटल चावल, 4/6 क्विंटल चावल की कीमत क्या होगी, ये आपसे यहाँ पर डायरेक्ट पूछ रखा है। एक बात बताइएगा, यहाँ पर की बात करें तो यहाँ पर कितनी थी, यहाँ पर हो जाती है तुम्हारी 450, तो जो दे रखी है तुम्हारी 6 बराबर दे रखा है तुम्हारा 450 रुपये। ठीक है, पूछ रखा है 4 बराबर क्या होगा, ऊपर वाला जो होती है वो पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 4 बराबर ज्ञात करना है, 4 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। 2 से काटूंगा 2 3 अच्छे हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 3 से काटूंगा 3 1 3 3 5 15 150, 15 दूनी कितना हो जाएगा 30, तो मेरे पास कितना आने वाला है 300 रुपये हो जाता है इसका
कीमत। तो 4/6 क्विंटल चावल की कीमत कितनी हो जाएगी? 300 रुपये हो जाएगी। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। बहुत ही अच्छा खेल गए हैं सभी लोग, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो फटाफट, आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट, फिर क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर आ रहा है ए, बहुत ही अच्छा खेल गए हो, ठीक है सभी लोग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? 43। देखा है, एक कक्षा के कुल छात्रों में से 1/4 छात्र प्रताप हाउस में और 3/10 छात्र रंजीत हाउस में तथा 3/20 छात्र शिवाजी हाउस में पढ़ते हैं। बाकी बचे 18 छात्र चंद्रगुप्त हाउस में पढ़ते हैं। तो बता रखा है कि कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। देखो एक बात आएगा, 1/4 छात्र हैं जो वो कहाँ पढ़ते हैं? प्रताप हाउस में। फिर कह रहा है उसने 3/10 छात्र हैं वो कहाँ पढ़ते हैं? रंजीत हाउस में। फिर दे रखा है उसने 3/20 छात्र जो पढ़ते हैं वो कहाँ पढ़ते हैं? शिवाजी हाउस में। और बाकी जो बच गए वो छात्र कितने हैं? 18 छात्र हैं। अब पता नहीं है कितने छात्र हैं वो, ठीक है, बटे के अनुसार। और 18 छात्र बच जाते हैं जो कहाँ पढ़ते हैं? चंद्रगुप्त हाउस में पढ़ते हैं। तो हमें क्या निकालना है? अगर हम इतना जो बटे में निकाल लें, इसका मान बटे में अगर निकाल लें तो हमारा आंसर आराम से निकल आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसका मान लेते हैं एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा? नीचे एलसीएम हो जाएगा तुम्हारा 20। एलसीएम मान के करेंगे वैसे बहुत ईजी हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाता है? एलसीएम हो जाता है 20। तो 4 पंजे कितना हो जाएगा? 20, यहाँ पर 5 जाता है, ठीक है। फिर बात करता हूँ यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा बताइएगा? 10 दूनी 20 और 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। यहाँ पर आता है 6। आगे की बात करता हूँ, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 20 एकन 20, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3। टोटल यहाँ पर कितने होते हैं, इन्हें ऐड करके देखूँ तो ऐड आपके हो जाते हैं 6, 6 और 3 9, 9 और 5 कितना हो जाएगा? 14। 14 यहाँ पर ज्ञात हो जाता है। 14/20 कितना हो जाता है? 14/20 आता है। इसका मतलब जो नीचे वाली बताई थी मैंने आपको, क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। इसका मतलब टोटल जो लोग पढ़ते थे कितने? 20 लोग पढ़ते थे, जिसमें से 14 कहाँ पढ़ते हैं? कुल इसमें पढ़ते हैं, कुछ इसमें पढ़ते हैं। 5 कहाँ पढ़ते हैं? 5 पढ़ते हैं छात्र हाउस में, और 6 से रंजीत हाउस में पढ़ते हैं 6, और 3 कहाँ पढ़ते हैं? शिवाजी हाउस में पढ़ते हैं। बाकी जो बच गए, अब बचे कितने? 14 तो पढ़ते हैं, 20 थे टोटल, तो बचे कितने? आप कहोगे 6 बच जाते हैं। और 6 बच जाते हैं, 6 नहीं बचते हैं, बचते कितने हैं? 18 छात्र। तो 6 बराबर हो जाता है 18 का। हमें पूछ रखा है कुल छात्रों की संख्या कितनी है। तो कुल छात्र कितने हैं आपके? 20 यूनिट हैं। और यहाँ पर 6 यूनिट बराबर कितना हो जाता है? 18। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 6 × 6 = 18। 1 यूनिट बराबर 3 के। तो पूछ रखा है 20 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 20 से जब 3 की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? 20 3 60 हो जाएंगे। तो कुल छात्र आपके कितने हो जाते हैं? 60 हो जाते हैं। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बहुत ही अच्छा खेल गए हैं सभी लोग, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, उसके बाद क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। ये शॉर्ट है, सबसे शॉर्ट है, यहाँ से शॉर्ट आपको देखने को बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, ठीक है। इस क्वेश्चन का इससे ज़्यादा शॉर्ट आपको मिलने वाला है ही नहीं, ठीक है भाई। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। 44 का सभी लोगों को आंसर देना है। 44 का आंसर आपका कौन सा रहने वाला है, ठीक है। 44 का आंसर देना है कि सभी लोगों को यहाँ पर आंसर कौन सा रहने वाला है। यहाँ दे रखा है तुम्हारा 22.5 मीटर लंबी, 33 सेंटीमीटर चौड़ी और 10 मीटर ऊंची दीवार को बनाने में कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी यदि ईंट की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 22 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर हो तथा दीवार पर 1/20, ध्यान रखना, दीवार पर 1/10 सीमेंट द्वारा बनी है। दीवार जो है उसका 1/10 भाग जो है वो किससे बना हुआ है? वह आपका हो जाता है किससे? सीमेंट से बना हुआ है भाई, ठीक है। तो इसे सॉल्व करना है। हम सॉल्व कैसे करेंगे, फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर दीजिएगा यहाँ पर कौन सा रहने वाला है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर देखें लोगों, पहले हम दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे। दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है भाई। ये हो जाएगा दीवार का क्षेत्रफल। तो पहले क्या करना है, हमें दीवार का निकालना है क्षेत्रफल। तो भाई क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये मीटर में दे रखा है, यहाँ देखो मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा फिर तो, है ना। तो अगर मैं 22.5 को मैं सेंटीमीटर में चेंज करूँगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना। 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो पॉइंट हट जाएगा और यहाँ पर 1 0 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ? डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख दूंगा कितना, 2250 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। ये मैं सेंटीमीटर चेंज कर दिया। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, अगर 3300 को
33 सेंटीमीटर है, 33 को 33 ही लिख दूंगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई ये मीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो यहाँ पर क्या लग जाएंगे, ठीक है भी। अब इसको क्या करेंगे, ये हमारा आ गया दीवार का क्षेत्रफल। अब दीवार में क्या है, 1/10 जो है वो क्या है, 1/10 सीमेंट द्वारा बनाया गया है। अब 1/10 सीमेंट द्वारा बनाया गया है तो जीरो से क्या जाएगा, जीरो जाएगा कट, तो बचेगा कितना अपना, यहाँ बचेगा 2 2 2 2 2 5 जीरो बच जाता है और 33 और बच जाता है तुम्हारा 100, ठीक है। ये तुम्हारा अलग है, ठीक है, ये बच जाता है। अब हमें क्या करना है, ये तो दीवार का क्षेत्रफल है, अब हम ईंट का क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ईंटों की संख्या निकल के आ जाएगी, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ईंट की लंबाई कितनी है, ये 22 है, चौड़ाई कितनी है 15 है, ऊंचाई कितनी है 9 है, तो ईंट का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसे सॉल्व करूँगा तो ईंटों की संख्या यहाँ पर निकल के आ जाएगी, किसकी, ईंटों की संख्या यहाँ पर निकल के आ जाएगी। तो फटाफट सॉल्व कीजिए कितना यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। बात करता हूँ, यहाँ पर 33 है, ठीक, कितना है 33 है, 11 दूनी 22 और 11 तियाँ कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, ठीक है भी, 11 तियाँ 33 हो जाएगा। अब आगे काटूंगा, यहाँ पर 3 एकम 3, यहाँ हो जाएगा 3 तियाँ 9 हो जाएगा, ठीक है। 5 से काटूंगा, 5 तियाँ 15, यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10 20 हो जाएगा। 2 से काटूंगा, 2 दसावन कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 3 तियाँ कितना हो जाता है 9, 9 से जब इसे काटूंगा तो कितनी बार जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45, तो यहाँ पर 250 आ जाता है ये, और 10 हो जाता है, बच जाता है ये। मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, 2 5 0 0, मतलब कितना आ जाएगा, ये आपका 2,500 ईंटों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर ये बिल्कुल राइट होगा, अदरवाइज कहीं नहीं दे रखा है, गलती से यहाँ पर 2 इन्होंने ऐड कर रखा है, गलती से 2, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2,500 यहाँ पर हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, बहुत ही अच्छा खेल गए हैं सभी लोग, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट ले लीजिएगा, जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट ले लीजिएगा, ठीक है भी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। यहाँ दे रखा है, एक पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 3:1 तथा पार्क की परिधि दे रखी है 320 मीटर है। पार्क की भीतरी दीवार की ओर 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है। रास्ते को बनाने का कुल खर्च इतना रुपए प्रति वर्ग मीटर की लागत से कितना होगा, ये आपको बताना है। यहाँ पर कितना रहने वाला है, ठीक है भी। इसकी शॉर्ट ट्रिक देने वाला हूँ, इसका शॉर्ट फार्मूला होता है, इसको देखो फटाफट, ठीक है। पहली बात, पार्क कैसी होगी, पार्क है आयताकार, इस प्रकार से ही तो पार्क होगी। ये वाली और ये वाली आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। परिधि क्या होती है, चारों भुजाओं का योग। तो हमें निकालना क्या है, लंबाई और चौड़ाई निकालना है। तो परिधि को क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। तो 220 300 अगर 20 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, आधा करूँगा तो 160 निकल के आ जाएगी, ठीक है। 160 मीटर क्या आ जाती है, लंबाई गुणे चौड़ाई आती है। और लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना रखा है, 3:1 बराबर, टोटल कितना हो जाएगा 4, और 4 बराबर दे रखा है 160 के, तो 1 अनुपात बराबर कितने के हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 चौक 16, मतलब 1 अनुपात बराबर 40 के। तो लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी, तो 3 यूनिट का निकाल लेते हैं। 1 बराबर 40 के और 3 बराबर कितना हो जाएगा, 4 3 12 120 हो जाएगा, ठीक है। और 1 बराबर कितना हो जाएगा, 40 तो हो ही जाएगा। तो लंबाई मेरे पास कितनी आ जाती है, 40 हो जाती है, और चौड़ाई मेरे पास कितनी आ जाती है, सॉरी लंबाई हो जाती है मेरे पास 120, यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। लंबाई दे रखी है 120, ये देखिएगा, ठीक है 120, और चौड़ाई कितनी हो जाती है आपकी, 1 अनुपात का मान कितना है 40। तो जो हमारी चौड़ाई है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाती है आपकी 40, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है। इसका फार्मूला क्या होता है, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल का फार्मूला, ठीक है, ध्यान रखो। रास्ते का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 2x ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस कितना माइनस होगा यहाँ पर, ठीक है। माइनस कितना हो जाएगा 2x, बस ये फार्मूला इसमें पुट कर दो। x बराबर क्या है, x बराबर 2 है, x बराबर 2 है जो मीटर चौड़ा रास्ता दे रखा है। x बराबर होता है जो चौड़ा रास्ता होता है उसका, ठीक है, बस पुट कर दो फटाफट। अगर 2 और x बराबर कितना दे रखा है, x बराबर दे रखा है चौड़ा रास्ता कितना है 2 मीटर का, तो मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। और ब्रैकेट में लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई 120 दे रखी है, ये देखो। चौड़ाई कितनी है 40 है, और माइनस कितना हो जाएगा 2 × 2 n बराबर 2, ठीक है। x बराबर 2 सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और ब्रैकेट यहाँ कितना हो जाएगा 60, 60 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 56, ठीक है 156।
156 यहाँ पर बच जाता है। अब यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करूँगा 156 की, तो यहाँ पर कितना, 6 चौक कितना हो जाएगा 24, नहीं यार 6 चौक कितना हो जाएगा 24, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, 2 दूनी 4, यहाँ 60, 60 में से 4 जाएगा 56 बचेगा, ठीक है भाई 156 बच गया, है ना, बिल्कुल सही है। यहाँ पर फिर कह रहा है, यहाँ पर ये देखो फिर दे रखा है तुम्हारा 1.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की लागत से कितना रुपए खर्च होगा, ये आपको बताना है। ये तो आ गया आपका क्षेत्रफल निकल के, ठीक है, ये क्या आ गया आपका क्षेत्रफल निकल के आ गया। अब इसकी लागत निकालना है तो प्रत्येक क्षेत्र, क्योंकि यहाँ दे रखा है प्रति वर्ग मीटर और ये कितना है इतने वर्ग मीटर, इससे मल्टीप्लाई करूँगा मैं, निकल के आ जाएगा। तो 150 1.1.5 से क्या करेंगे, भाग दे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पॉइंट हटाएंगे इतना आ जाएगा 100 आ जाएगा, 0 0 कट जाएगा, ठीक है। 5 नहीं है कितना हो जाएगा 15, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। अब मल्टीप्लाई किसकी रह जाएगी, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 156 मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 6 मल्टीप्लाई हो जाएगी 156 बराबर 6 चंग 36 का 6, इकाई का अंक 6 होगा, इकाई का अंक 6 इसमें दे रखा, बाकी इसी में नहीं है, तो कितना हो जाएगा ये 936 आपका हो जाएगा। इकाई का अंक से भी आप निकाल के यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है भाई। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बहुत ही अच्छा खेल गए हैं सभी लोग, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। सबने ले लिया होगा, आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर देगा। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होती है क्या, सामान्य बुद्धिमत्ता, मतलब रीजनिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फटाफट इनको भी देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन सीरीज का है, इसका आंसर दीजिएगा फटाफट, ठीक है। 46 का आंसर देना है, दे रखा है तुम्हारा 33, 28, 24 डैश पूछ रखा है, यहाँ पर 19 है, यहाँ पर 80 है, ठीक है 18। तो आंसर कौन सा होगा बताना है। हो क्या रहा है, यहाँ पर सीधी बात है माइनस हो रहा है, कितना माइनस हुआ है यहाँ पर, कितना 3 और 2 5, मतलब 5 माइनस हुआ, यहाँ कितना हुआ, यहाँ 4 माइनस हुआ, यहाँ कितना है, जब जहाँ पर 3 माइनस होना चाहिए था फिर तो यहाँ पर -2 और यहाँ पर -1, बिल्कुल यही हो रहा है। तो -3 करूँगा तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाता है, ठीक है, बहुत ही अच्छा खेल गए हैं सभी लोग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाता है 47, देखा है। ये निम्नलिखित में से 3 शब्द दिए गए हैं जो पहले 2 शब्दों में किसी न किसी रूप से कोई संबंध है, इसी आधार पर तीसरा शब्द का संबंध दिए गए विकल्प में से छांटना है। यहाँ पर कौन सा होगा, धागा कपड़ा से संबंधित तो बताना है, तार किससे संबंधित होगा। धागा से कपड़ा बना जाता है तो तार से क्या बनेगा, रस्सी बनेगी, बिल्कुल नहीं, जाली बन जाएगी, बिल्कुल सही है। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट को देखो, नेक्स्ट का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, ठीक है। 48 देखा है, अंग्रेजी वर्णमाला को यदि विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो कौन सा अक्षर आपके बाएं से 17वें अक्षर से दे रखा है, 17वें अक्षर से और के में कुछ अंतर होता है, ध्यान रखना। से बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा, ये आपसे पूछ रखा है, से पूछ रखा है। से अगर के होता तो देखते अलग आता, और से दे रखा है तो अलग होगा, ठीक है। तो टोटल होते हैं 26, मगर लगाते क्या, अगर विपरीत दे रखा है तो 27 से लगाते हैं। तो 27 के रखा है बाएं, मतलब बाएं से 17वां, तो माइनस कितना हो जाएगा 17, बचा कितना आपका 10 बच जाता है, ठीक है। फिर देखा है बे अक्षर के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा, बाएं 15वां। से दे रखा है से, ठीक है, से दे रखा है तो भाई से दे रखा है तो 15वां है ना, तो 14वां लगाएंगे हम, तो कितना हो जाएगा। अगर के होता तो 25, तो पूरा की पूरा 15 रखते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लगाया 27 लगाया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर के होता तो हम डायरेक्ट पूरा रख देते 15, तो हमारा कितना आ जाता, यहाँ पर 22 निकल के आ जाता 25, मगर यहाँ पर से दे रखा है, अगर के होता तो 25 आंसर यहाँ पर होना चाहिए था, 22 हो जाता। यहाँ पर से दे रखा है तो हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए। ना मानते हो तो आप चेक करके देख सकते हो, ठीक है भाई, इसे आप चेक करके देख सकते हो। तो यहाँ पर आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर रहने वाला है ए। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बहुत ही अच्छा खेल गए हैं सभी लोग, ठीक है भाई, बिल्कुल समझ में आ गया। से और के में अंतर होता है, एक बार समझा दूँ, देख लो, ठीक है भाई। अगर मैं विपरीत क्रम में लिखूँगा तो कितना हो जाएगा 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13 और यहाँ 12, 11 और 10 और 9, ठीक है। 9 को छोड़ो, देख लेते हैं कितने हो गए।
कह रहा है तुम्हारा विपरीत क्रम में लिखा है, विपरीत में उल्टा लिख दिया मैंने। फिर कह रहा है बाएं से 17, मतलब बाएं से इधर से 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 ही आएगा, ठीक है। 17, 17 के बाएं मतलब 17 से बाएं कह रहा है, के होता 17 के बाएं तो यहाँ से लगाते हैं हम, 17 से बाएं तो 17 से बाएं मतलब यहाँ से लगाएंगे तो, ठीक है। इसलिए के में और से में यहाँ पर अंतर होता है, ठीक है। से पूछ रखा है तो इसको ऐड करेंगे, अगर के होता तो हम कहाँ से इससे ऐड करते, इससे गिनते, तो पूछ रखा है उसने से, तो से कहाँ जाएगा यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 1 15, तो 15वें नंबर पे कौन सा हो जाता है तुम्हारा 24, 24 पे कौन सा आता है एक्स निकल के हमारा आ जाता है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगर के दे रखा होता है यहाँ पर तो हमारा कौन सा होता 25 यहाँ पर हो जाता है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से हो जाता है आपका, सभी लोग को आंसर देना दे रखा है। यदि एक्स तथा बाई भाई हैं, एक्स की बहन जेड है, क्यू का भाई पी था और बाई की बेटी क्यू है, तो पी का चाचा कौन है ये आपको बताना है। एक्स भाई, एक्स तथा बाई भाई हैं, एक्स और बाई क्या हैं भाई हैं, तो दोनों क्या कर दिया मैंने प्लस जेंडर कर दिया, ठीक है, दोनों भाई हैं। फिर कह रहा है एक्स की बहन जेड है, एक्स की बहन कौन है जेड है, तो जेड है मतलब माइनस है, ठीक है। फिर देखा है तुम्हारा क्यू का भाई पी है, अब क्यू का भाई पी है, ऐसा कोई यहाँ तो मैच नहीं हो रहा तो उसे छोड़ेंगे, ठीक है, क्यू का भाई पी से छोड़ देते हैं। फिर हो जाता है तुम्हारा बाई की बेटी क्यू है, बाई की बेटी कौन है क्यू है, तो एक पीढ़ी नीचे है तो कहाँ जाएंगे नीचे जाएंगे, है ना, बेटी क्यू है। उसके बाद पूछ रखा है अब हमारा क्यू निकल के आ गया, तो क्यू का भाई कौन है पी, क्यू का भाई कौन हो जाता है पी हो जाता है क्यू का भाई। पूछ रखा है पी का चाचा कौन है, तो पी का कौन हो गया ये पिता, पिता का भाई कौन हो जाएगा चाचा, तो चाचा कौन लगेगा एक्स। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है, ठीक है, क्योंकि पी की बहन का पिता मतलब पी का पिता, तो पी का पिता कौन हो गया बाई, और बाई का भाई मतलब एक्स, तो एक्स कौन लगा इसका चाचा लगा, तो एक्स यही पूछ रखा है कि पी का चाचा कौन होगा, तो पी का चाचा कौन हो जाएगा एक्स हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर। और लास्ट ही क्वेश्चन हमारा बच जाता है, इस क्वेश्चन को देखिएगा लास्ट ही क्वेश्चन, ठीक है, 50 देखा हमारा। यदि दक्षिण पूर्व पूर्व बन जाता है, उत्तर पश्चिम पश्चिम बन जाता है, दक्षिण पश्चिम दक्षिण बन जाता है, तथा इसी तरह अन्य भी परिवर्तित होते हैं, तो उत्तर क्या बन जाएगा ये आपको बताना है। मैंने आपको दिशा बता रखी है, ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है और ये दक्षिण होता है। अब मैंने ये यहाँ पर बना दिया इस प्रकार से, ठीक है, ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, ठीक है भाई। अब वो कह रहा है कि दक्षिण पूरब कहाँ होगा, दक्षिण पूरब हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा दक्षिण और पूरब। दक्षिण पूरब को वो क्या बना रहा है पूरब बन जाता है, दक्षिण पूरब बन जाता है पूरब, मतलब इस साइड में घूम रहा है, ठीक है, ये बन जाता है पूरब बन जाता है। अब वो कह रहा है कि उत्तर पश्चिम पश्चिम बन जाता है, उत्तर और पश्चिम मतलब ये क्या बन जाता है पश्चिम बन जाता है, मतलब उतना ही रिपीट कर दिया, घुमा दिया, ठीक है। अब वो कह रहा है उत्तर क्या बनेगा, अब उत्तर यहाँ पर है तो घुमा कितना है इतना ही तो घुमा है, मतलब कितना घुमा 45, तो 45 में घुमाना है, तो क्या बनेगा ये बन जाएगा तुम्हारा, ये कौन सा है उत्तर और पश्चिम, तो उत्तर और पश्चिम आपका हो जाएगा राइट। तो जिन लोगों का आंसर उत्तर और पश्चिम आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, सभी लोग अच्छा यहाँ पर खेल गए हैं। तो यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, क्योंकि प्रत्येक दिन आपको इसी प्रकार से वीडियो देखने को मिलती हैं। और हमारा टारगेट क्या है 25 अप्रैल का टारगेट है, 25 अप्रैल का जो है वो आपका टारगेट है, सारी की सारी बुकें मैं आपको कंप्लीट यहाँ पर कराने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स सभी के लिए जय हिंद जय भारत, लाइक करना शेयर करना चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ठीक है भाई। तो फ्रेंड जय हिंद जय भारत। और नहीं देखे हैं 35 इससे पहले के तो भाई डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक प्ले लिस्ट का, वहाँ पे जाके आराम से सारे की सारे आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड जय हिंद जय भारत।